नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। जनपद पंचायत सांची की ग्राम पंचायत नरवर से बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, किसान, बुजुर्ग वन विभाग रायसेन पहुंचे, जहां डीएफओ रायसेन के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीओ सुधीर पटले को सौंपा गया। ज्ञापन जनपद सदस्य मनीष चौकसी के नेतृत्व में सौंपा गया। बताया गया कि नरवर के किसान सालों से कई पीढ़ियां गुजर गईं, बैंड भूमि पर खेती कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के बीच कई कर्मचारियों ने मोटी रकम लेकर पट्टे देने का क्रम जारी रखा है और स्थानीय प्रवासी गरीब किसान सालों से ताबीज होकर खेती कर रहे हैं। उनको एक भी वन भूमि का पट्टा नहीं दिया जाने से काफी नाराज हैं, इसलिए उनकी नाराजगी वन विभाग के कर्मचारियों पर बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीण किसान घनश्याम, आसिफ खान, खुशीलाल साहू, गंगाराम, चंदन सिंह, खुशीलाल मेहरा, लामिन सिंह, मोतीलाल, लक्ष्मी नारायण, पाल बाबूलाल, भारत सिंह, नारायण सिंह, रामस्वरूप, खेत सिंह, बलिराम, नंदकिशोर, हसीन खान, हर्ष बघेल, सुरेश कुमार, मनोज चौरसिया, ऋतिक रखवार, रतन सिंह, सूर्य सिंह, नंदकिशोर आदि ने बताया, हम लोग पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज होकर खेती करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन नरवर के किसानों ने 2019 में एमपी वन मित्र पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन वन कर्मियों ने सिर्फ 4 किसानों का सर्वे की रिपोर्ट विभाग को भेजी और धार, झाबुआ, रतलाम आदि जगहों के बाहरी आदिवासी भील आदिवासियों को प्रदान कर दिए गए हैं, जिससे वंचित रहे किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। वन कर्मियों के गड़बड़ झाले के इस मामले से काफी नाराज हैं। हमने वन विभाग के डीएफओ एसडीओ रायसेन को भी आवेदन देकर समस्या से अवगत करा दिया। ज्ञापन में बताया, नरवर गांव के अभी भी 40 से 50 किसान पट्टों के अधिकारों से वंचित रह गए हैं। 1980 से वन भूमि की जमीन पर काबिज हैं, लेकिन वन कर्मियों द्वारा मुंह देखकर सिर्फ 4 बाहर के भील आदिवासी किसानों को जमीन की नब्ती करवाकर सीमांकन कराया है। बाकी लोग परेशान हैं। वर्ष 2013-14 से वन भूमि पर काबिज है। हम किसानों को वन रक्षक और डिप्टी रेंजर द्वारा देखने दिखाने का सर्वे तो कर लिया है, लेकिन वन मित्र पोर्टल पर सर्वे की जानकारी नहीं डाली गई है, जिससे हम किसान अपने अधिकारों से वंचित रह गए हैं। 1980 से सूची में किसानों के नाम सूची में अंकित हैं, लेकिन फिर भी हर साल ऑनलाइन वन मित्र पोर्टल से सर्वे में बाहरी भील से हरिया आदिवासियों को यहाँ पट्टा दिया जा रहा है, जिससे हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। नरवर वनबीट भूमि में वन भूमि पर सालों से खेती करते हैं। हमको 1 से 2 पुश्तैनी खेती बाड़ी करते बीत गई, लेकिन वन अधिकार पट्टे नहीं मिल सके हैं। उन्होंने बताया, हमको जानबूझकर वन अधिकार पट्टों से फिर वंचित रखा गया है, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी भी है। इनका कहना है, आज नरवर के काफी संख्या में किसान वन विभाग में आए थे और किसानों ने ज्ञापन दिया है। वन कर्मियों पर लगाए जा रहे आरोप के बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं, फिर भी मैं इस मामले की बारीकी से जांच करवाकर मामले को बिल्कुल साफ करवा दूंगा। सुधीर पटले, एसडीओ वन विभाग। क्या मामला है सर? ये नरवर के लोग आए थे अभी ग्रामीण ग्राम नरवर के कुछ ग्रामीण अभी वन कार्यालय में आए थे, उन्होंने मेरे समक्ष ज्ञापन दिया है। उनकी मांग ये है कि वन मित्र पोर्टल पर उन्होंने जो वन अधिकार के नामों के संबंध में आवेदन अपलोड किया है और उसका अभी तक सर्वे नहीं होता है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा उन्हें बताया गया है कि जो गाँवे हैं, गाँवे का जो सर्वे होता है एकासी समिति द्वारा किया जाता है। वन अधिकार समिति हर ग्राम सभा स्तर पर होती है, उनके द्वारा इसका सर्वे किया जाता है और जब समिति आएगी, समिति सदस्य जब सर्वे करने आएंगे, तब उनके बाद जो भी दस्तावेज जो भी संशोधन कराएंगे, समिति के द्वारा संबंधित क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट एसडीएफसी में भेजी जाएगी और एसडीएफसी से ये रिपोर्ट जाती है डीएलसी तो वैसे फाइनल की जाती है। ऐसा मतलब उनको जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की है। कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि साहब सर्वे हुआ लेकिन बाहरी लोगों को पट्टे दे दिए गए, एक भी स्थानीय नहीं। अभी तो ये प्रारंभिक स्तर पर है, सर्वे की प्रक्रिया भी किसी को भी वहाँ पट्टे प्रदान नहीं किए गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस संबंध में डीएलसी जो जिसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पट्टे अभिकरण की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं सुधीर पटले, एसडीओ फॉरेस्ट रायसेन। ग्राम नरवर के कुछ ग्रामीण अभी वन कार्यालय में आए थे और उन्होंने मेरे समक्ष ज्ञापन दिया है। उनकी मांग ये है कि वन मित्र पोर्टल पर उन्होंने जो वन अधिकार के नामों के संबंध में आवेदन अपलोड किया है और उसका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा उन्होंने बताया गया है कि जो गाँव
अभी तो ये प्रारंभिक स्तर पे है सर्वे की प्रक्रिया भी किसी को भी वहाँ पट्टे प्रदान नहीं किए गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस संबंध में DLC जो जिसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा के द्वारा पट्टे प्रदान की कार्रवाई की गई। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं सुधीर पट्टे SDO फॉरेस्ट वो SDLC में मिली जाएगी और SDLC से ये रिपोर्ट जाती है DLC में तो वहीं से फाइनल इस संबंध में उनको जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की गई। कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जनता साहब क्या मामला है ये? आज सब हम ग्राम नरवर से आए हैं, सभी किसान हैं जो कि सन 1980, 86 और 75 से यहाँ पर एक बराबारा टोरा है। फॉरेस्ट की ज़मीन पे सब लोगों ने पुश्तैनी वहाँ पे ज़मीन करके रखी है। आज बीच में कल स्थिति ये हुई है कि सन 2000 में एक सर्वे किया गया था पंचायत मित्र पोर्टल से। उसमें सभी किसानों ने अपने अपने सर्वे कराए थे और इस टाइप की 250 रुपया लाए थे। ये हम लोगों को सबको रसीद भी मिली थी, ये आप देख सकते हैं। परंतु क्या है कि कल नागेदार साहब द्वारा मात्र 4 लोगों की सर्वे कराया गया है जो कि 2013-14 में यहाँ आके ज़मीन पे कब्जा किया है। मगर जो हमारे इधर 80, 65, 70, 78 से जिन्होंने कब्जे किए हैं और उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी गुजर गई, उन लोगों को इस सबसे वंचित रखा गया है। तो आज हम यहाँ साहब के पास आए थे और सामूहिक रूप से हमने यहाँ पर मीडिया से भी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाहरी लोग ज़्यादा आके कब्जे कर रहे हैं। जी हाँ, वो तो है ही सर। पूरे हम लोग जितने हैं सब पुश्तैनी गाँव के लोग हैं। कोई साहू है, कोई सैन है, कोई खवास है, कोई बघेल है, कोई हरिजन है। तो हम लोग क्या पुश्तैनी लोग हैं और उन लोगों को इस सबसे वंचित रख के अब हम क्या पंचायत का माने या फॉरेस्ट का माने, ऐसा सुनने में झाबुआ धार इधर के हैं वहाँ बहुत संख्या में साहब वहाँ पर हैं, बहुत संख्या। उन लोगों को बहुत जल्दी पट्टे मिल रहे हैं और उन्हीं लोगों को सर्वे कराया गया। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष चौक से है, मैं जनपद पंचायत सदस्य हूँ। कहाँ से? ग्राम नरवर से। और समस्त लोग हैं, इन सबसे भी आप बात कर सकते हैं। क्या मामला है दादा तुम्हारे गांव का? मामला है साहब, 78 से हम कागजदार हैं, हमारी 3 पीढ़ी हो चुकी है साहब और आज तक हमारी कोई सुनवाई। हर जगह हमने L1 पे भी हमने रिपोर्ट डाली, वन विभागों में भी रिपोर्ट डाली, पंचायत से भी हमें कुछ नहीं मिला साहब आज तक और हम भटकते फिर रहे हैं साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है घनश्याम बोई। राशन में आन के सबसे 250 रुपया भी ले ले, बे कागज हमरे जमा नहीं। केवल 4 आदमी की नब्ती तोली हो गई और जिन्हें जमींदार तैयार है। हम लोगों ने कागज जमा करे 250 रुपया दे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। बाकी सभी लोगों को सब तब कर दिया गया। हाँ जी, रसीद भी नहीं है हमारे पास रसीद भी नहीं है, हम भटकती फिर रहे हैं आज तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है और सब नरवर से आए हैं, क्या मामला है? यह मामला ये है कि सर ये मैं कागज रखे हूँ ये मेरे पैदा होने से 6 साल पुराना कागज है। मेरे पिताजी जमीन करते थे, आज तक उससे लिख के भी दिया है इन्हें कि ये 2-2, 3-3 एकड़ आप ज़मीन मिलेगी। जिसके बाद में सब नए लोगों के आन के पट्टे बन गए और ये हम तो कागज ही ले घूम रहे हैं साहब। आज जिनके पट्टे दिए गए हैं वो लोग कहाँ के हैं? वो तो बाहर के लोग हैं, अब हम तो कहाँ के हैं वो किसको क्या पता साहब। एक बात आके गाँव में फंस गए, उनको पट्टे मिल गए। भील आदिवासी हैं बाहर के? हाँ बाहर के आएंगे साहब। ये बात ये सब कर्मचारियों की मिली भगत होगी, बन कर्मचारियों की मिली भगत है साहब। हम तो जो कागज लेके आज भी तुम्हारे सामने घूम रहे हैं। हमारे पिताजी खत्म हो गए और हमारे बाबा भी खत्म हो गए, बाबा के ज़माने की ज़मीन। तो आज हम भी ऐसे भटक रहे हैं, ना कोई सुनवाया साहब। आपका? मेरा बिनिया भाई। कहाँ रहती हैं? नरवर। क्या मामला है आपका? ये सब जो मामला जो है सब पट्टे दे, हमें जमीन करवा लाई, करवा लाओ, पैसा भी लाए थे 250 रुपया, कछु नहीं खरन दे रहे, सब बिने पट्टे दे रहे, हमें पट्टे ही नहीं दे रहे। पट्टे बाहर के लोगों को दिए हैं? बाहर के नहीं और गाँव के नहीं। बाहर के लोगों ज्यादातर बाहर के लोग हैं। हाँ, गांव का एक ही आदमी है, वहाँ के 3 बाहर के लोग। सब बाहर के। कहाँ के? धार झाबुआ है, बाहर के रतलाम के। और हम तो खेल लगे दंगे पट्टे दंगे और हमारे आदमी गुजर गए, हम अकेले हैंगे। आखिर में निराशा हाथ लगी है। हाँ। अब क्या चाहती हैं? पट्टे मिलना चाहिए। हाँ, हमें पट्टे चाहिए, पट्टे मिलने चाहिए। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें
और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।